नमस्ते। चलिए आज ट्रेडिंग की इस दिलचस्प दुनिया को जरा करीब से समझते हैं और ये भी जानेंगे कि इसकी असली बुनियाद क्या है, सीधे सोर्स से। क्या ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ बाय और सेल बटन दबाना है? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है, पर सच कहूं तो कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी और पेचीदा है। और इस हकीकत को समझने के लिए जरा इस तस्वीर को देखिए। ये साल 2000 का मार्केट है, अपने बिल्कुल पीक पर। और ये तस्वीर ठीक उस बड़ी तबाही से पहले की है जब न जाने कितने ही ट्रेडर्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गंवा दी थी। तो सवाल ये है कि ऐसा हुआ क्यों? इसकी जड़ें जुड़ी है आसानी से पैसा बनाने के मिथक से। 90 के दशक का आखिरी दौर याद कीजिए। टेक्नोलॉजी बूम पर थी और हर कोई ट्रेडिंग की तरफ भाग रहा था। चारों तरफ बस यही कहानियां थीं कि कैसे लोग रातों रात अमीर बन रहे हैं। लेकिन फिर आया साल 2000 और वो जो चमकता हुआ बुलबुला था वो फूट गया। नैस्डैक की वैल्यू में करीब करीब 75% की गिरावट आई। सोचिए, 75%। और जिन लोगों के पास कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं थी, उनके पोर्टफोलियोज बस हवा हो गए रातों हाथ। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर मार्केट को समझना इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब छिपा है मार्केट के इमोशनल दिमाग में। जी हाँ, मार्केट का भी एक दिमाग होता है जो अक्सर इमोशंस पर चलता है। देखिए, किताबों में एक थ्योरी पढ़ाई जाती है जिसे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस या ईएमएच कहते हैं। ये थ्योरी कहती है कि मार्केट की जो कीमतें होती है ना, उनमें सारी जानकारी पहले से ही शामिल होती है। मतलब मार्केट बहुत लॉजिकल और समझदार है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या मार्केट हमेशा इतने समझदार और लॉजिकल होते हैं? क्या वो हमेशा सिर्फ तथ्यों पर चलते हैं, या कहानी में कोई और भी खिलाड़ी है? इसका जवाब हमें यहाँ मिलता है। ये है मार्केट का इंसानी चेहरा। अब बाईं तरफ वाली इमेज देखिए। कोई इकोनॉमिक न्यूज आई और सिर्फ 25 सेकंड के अंदर मार्केट में जबरदस्त उछाल आ गया। लेकिन फिर कुछ ही मिनटों बाद दाईं तरफ देखिए, सब कुछ उलट गया। मार्केट पूरी तरह से पलट गया। ये क्या था? ये था एक इमोशनल ओवर रिएक्शन। पहले घबराहट में खरीदना और फिर तुरंत उसे सुधारना। ये साफ दिखाता है कि मार्केट हमेशा लॉजिकल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सफल ट्रेडिंग सिर्फ न्यूज़ पे रिएक्ट करना नहीं है। जैसा कि इस किताब की प्रस्तावना में लिखा है, वे जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसका मतलब है कि सफल ट्रेडिंग असल में पैटर्न पहचानने की एक कला है। एक ऐसी समझ जो सिर्फ अनुभव और समय के साथ ही आती है। खैर, पैटर्न की बात तो हो गई, लेकिन आज के ज़माने में ट्रेडर्स के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो पहले नहीं थे? तो चलिए अब बात करते हैं एक ट्रेडर के मॉडर्न टूल्स की। यकीन मानिए, 90 के दशक और आज की ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। पहले सोचिए, हर सौदे पर भारी भरकम फीस, मार्केट तक पहुंच भी कुछ ही लोगों की थी। और आज तो फीस ना के बराबर है। दुनिया के किसी भी कोने से मार्केट में उतरा जा सकता है और हर जानकारी बस एक क्लिक दूर है। टेक्नोलॉजी ने सच में आम ट्रेडर को बहुत ताकत दी है। और इस ताकत का मतलब है मौकों की एक पूरी की पूरी नई दुनिया। आज एक आम इंसान भी स्टॉक्स यानी इक्विटीज, S&P 500 जैसे इंडेक्स, बॉन्ड्स, फॉरेक्स और तो और सोना, चांदी, तेल जैसी कमोडिटीज में भी आसानी से ट्रेड कर सकता है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर कोई ये सफर शुरू करना चाहे तो पहला कदम क्या होना चाहिए? यही हमारे इस विश्लेषण का सबसे जरूरी हिस्सा है, और वो है पहला कदम, प्रैक्टिस। रास्ता बहुत सीधा और साफ है। सबसे पहले बेसिक्स को समझिए, फिर एक डेमो अकाउंट खोलिए और सबसे जरूरी, बिना असली पैसा लगाए, बिना किसी रिस्क के ट्रेडिंग की प्रैक्टिस कीजिए। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक मजबूत नींव तैयार की जाती है। और हाँ, असली पैसे से मैदान में उतरने का लालच बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये सोर्स मटेरियल बहुत साफ साफ चेतावनी देता है कि ये कितना भी लुभावना क्यों न लगे, असली पैसे वाला अकाउंट खोलने की सलाह बिल्कुल नहीं दी जाती है। ये वो वक्त है जब अपनी गलतियों से सीखना होता है और अपना कॉन्फिडेंस बनाना होता है। तो एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, पहला ट्रेड मुनाफा कमाने के लिए नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए होता है। एक नए ट्रेडर का असली मकसद पैसा बनाना नहीं, बल्कि इस कला को, इस स्किल को बिना कोई रिस्क लिए सीखना है। शायद ट्रेडिंग का असली मतलब सिर्फ खरीदने और बेचने के बटन में नहीं, बल्कि सही स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी को समझने में ही छिपा है।